जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको पढ़ाऊंगा चाल, समय एवं दूरी का एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है वृत्तीय गति पर आधारित। यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। स्टेट पुलिस हो, एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो, कहीं भी अगर चाल, समय, दूरी से प्रश्न आते हैं तो आपका कोई छूटने नहीं पाएगा। और आज का टॉपिक वृत्तीय गति पर आधारित है, यहाँ से भी कोई प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिए कितने चक्कर लगाएगा? तो पहिया कितना चक्कर लगाएगा? बहुत ही आसान तरीका है, यानी चक्करों की आपको निकालना है संख्या। क्या निकालना है? चक्करों की संख्या। अगर आपको चक्करों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, दूरी में परिधि से भाग दे देंगे। दूरी जितना आपको दूरी यात्रा कर रहा है उसमें आप परिधि यानी कि एक वृत्त होता है, यानी ये पहिया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी, अगर इसको खोल दिया जाए तो लंबाई ही परिधि का रूप हो जाएगी। तो यहाँ से आप दूरी कितना है? 11 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे है 11 किलोमीटर। कितना है सर? 11 किलोमीटर। तो आप 11 किलोमीटर ये रख दी, मान लीजिए यहाँ मान हम रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए त्रिज्या मीटर में है तो इसको भी मीटर बना लीजिए। तो 1000 से गुणा कर देंगे तो मीटर बन जाएगा। नीचे परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। अब इसके नीचे 7 लिखने से फिर वो ऊपर जाएगा, अंश में गुणा हो जाएगा। तो ये मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया। फिर त्रिज्या कितनी है? 0.25 मीटर। अगर हम इसको लिख देते हैं 0.25 मीटर, अब दशमलव हटकर हटाना, मान लीजिए दशमलव हट गया, तो अगर दशमलव हटाना है तो 100 से गुणा, तो 100 से अंश में भी गुणा होगा। तो लीजिए हमने कर दिया, फिर डायरेक्ट हो गया। ये हर में आपका बचा है 25, तो 25 चौका 100 हो गया। कितना हो गया? 25 चौका 100 और 11 दूनी 22 और 2 दूनी आपका, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 से 4 कट गया। अब 1000 का गुणा 7 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 7000। तो आज का पहला प्रश्न में जो आपका आंसर आया वो 7000 चक्कर, यानी 0.25 मीटर की अगर त्रिज्या होगी और 11 किलोमीटर यात्रा करना है तो पहिए को 7000 बार घूमना पड़ेगा, यानी 7000 चक्कर लगाएगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है अगला प्रश्न है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसके टिप की गति होगी। मान लेते हैं कि एक घड़ी है। अब सेकंड की सुई अगर एक चक्कर, मान लीजिए सेकंड की सुई अगर एक चक्कर लगाती है तो यानी उसकी जो घूमेंगी वो कितने घूमेगी? 60 सेकंड घूमेगी। तो 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में एक परिधि आपकी पूरी हो जाएगी। तो 60 सेकंड में चली गई दूरी, भाई 60 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? चलिए निकाल लेते हैं। 60 सेकंड में चली गई दूरी कितना होगा? 60 सेकंड में चलेगी कितनी दूरी? एक ही बार तो चक्कर लगाएगी, तो यानी क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर होगा। जी हाँ, ये 2 पाई आर होगा। तो 2 पाई आर कितना है? 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 60 सेकंड में चली गई दूरी 2 पाई आर है, तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में आपको। तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड हम निकाल लेते हैं। 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर कितना होगा? 2 पाई आर। 2 गुणे 22/7 गुणे 2 में भाग देना पड़ेगा किसने भाग देना पड़ेगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। तो ये देखिए हम 60 से भाग देंगे तो ये 7 इसमें जाके गुणा हो जाएगा, 7 में गुणा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब समझ में आया आपको? अगर 7 पूरे के नीचे 60 लिखते तो ये जाके 7 में गुणा हो जाता, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये समझते रहिए, कैलकुलेशन का भाग है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये जो है आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड।
कितना आएगा 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या प्रश्न में पूछा गया है, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करने का तरीका, बेहतरीन तरीका ढूंढते हैं। प्रश्न है, एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरा कर लेता है। तदनुसार उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब बताइए, यहाँ पे बताया गया है कि आधे मिनट में यानी 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड में कितना पूरा करता है 84 चक्कर जाता है ना। 30 सेकंड में कितना चक्कर 84 चक्कर। तो भाई 30 सेकंड में 84 चक्कर, तो कितना दूरी तय किया। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी चक्कर गुणे परिधि। कितना हो जाएगा, चक्कर है 84, चक्कर कितना है 84 है आपका, और गुणे परिधि, गुणे क्या हो जाएगा परिधि। ये आपका फार्मूला है, याद रखिएगा, चक्कर गुणे परिधि। तो चक्कर का मैंने डायरेक्ट मान रख दिया और परिधि का आप रख लेते हैं। परिधि का मतलब क्या होता है 2πr। तो 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या आपको यहाँ पे लिखी कितनी है 0.75। दशमलव हटाएंगे इसका, अगर मान लीजिए दशमलव हटाना हो तो 100 से ऊपर गुणा तो 100 से हर में भी हो जाएगा। बस आपको इतना ही सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 से कटेगा तो 12 आएगा, 7 से कटेगा तो 12 आएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 4 तियाँ ये आपका 12, यानी कि अंश बचा 3 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 3। आप इसे गुणा कर लीजिए, आप इसे गुणा कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा, 396। कितना आ जाएगा सर 396 मीटर आ जाएगा। यानी दूरी हमको पता चल गई। तो अब हम चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर यानी गति बराबर, यहाँ बस की गति है या चाल कुछ भी लिख सकते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपकी कितनी है 396, समय कितना है 30 सेकंड है, जी हाँ, तो आप रख दीजिए 30 सेकंड। अब देखिए हमें चाल जो है आपको किलोमीटर प्रति घंटा बनानी है, तो 18/5 से आप क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आता है 47.52, कितना आएगा 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने इसे डायरेक्ट आपको बता दिया, आप इसे कैलकुलेशन के माध्यम से कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये तीसरा प्रश्न है, तरीका समझिए कैसे ये लगेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आपको चक्करों की संख्या निकालना है, जी हाँ। तो चक्करों की संख्या हमने बताया है निकालना कैसे। दूरी बटा क्या करना पड़ता है, दूरी बटा परिधि, और परिधि यहाँ पर है 2πr। क्या है 2πr है। तो 2πr यानी 2 गुणे 22/7। अब 7 22 के नीचे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन बाद में 7 ऊपर चला जाएगा। गुणे r देखिए यहाँ पे क्या है 98, क्या है ये 98 क्या है आपका ये सेंटीमीटर। अब वो भी व्यास है तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तो ये आप क्या कर लेते हैं अंश में ले जाते हैं। आप इसे अंश में ले जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो है मीटर में है, ये 1540। अगर आप इसे सेंटीमीटर में बना लेंगे तभी ये पूरा हो गया। तो इसे भी बनाए, तो आप मीटर में है तो इसे सेंटीमीटर बनाने के लिए आप क्या कर देंगे 100 से गुणा कर लीजिए। क्या कर लेंगे 100 से गुणा कर लीजिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। आप इसे काट दीजिए 14 सत्ते 98, 14 एक कम 14 और यहाँ पे 1 बचेगा, 14 एक कम 14 1 0, 22 पंचे 110, ये भी कट गया। 2 से आपका 2 कट गया, 7 से आपका 7 कट गया। अब देखिए 5 बचा और 100 बचा, कितना आ जाएगा सर 5 गुणे 100 यानी कि 500। विकल्प हमारा ए नंबर सही है।
उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का टॉपिक वृत्तीय गति पर आधारित ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आप इसे रिवीजन कर लें ताकि कोई भी एग्ज़ाम आपका आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो छूटने ना पाए और ना ही गलती हो। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ आप मेहनत करते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आज का अंतिम और 5वां प्रश्न है। तो प्रश्न है, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है। प्रश्न में पूछा गया है व्यास कितना है। तो अब देखिए प्रश्न है के अनुसार ही हम सॉल्व करेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, पहले ही हमने बताया चक्कर गुणे परिधि। क्या होता है, चक्कर गुणे परिधि। दूरी कितना है, 1.76 किलोमीटर। चक्कर भाई चक्कर कितना है, 350 है। फिर परिधि कितना है, परिधि क्या मतलब होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे 22/7 और गुणे आर। अब देखिए त्रिज्या आपको निकालनी है। क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो ऐसे ही लिख लेते हैं आप। अब देखिए इसको हम, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर बना लीजिए। कितना हो जाएगा, 1760 हो जाएगा। 1000 से गुणा कर देंगे तो फिर इसको काट लीजिए। 7 पचे 35 यानी 50 बचेगा। अब भाग दे दीजिए। ये आपका, ये देखिए इधर अंश में है, इधर आएगा तो हर में हो जाएगा। तो 50 गुणे 2 गुणे 22 बराबर कितना हो जाएगा, आर। ये आर के बराबर है। जी हाँ। तो अब सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखते हैं कितना आता है। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना ये आता है। अभी देखते हैं कि एक चीज़ और इसमें आप कर लीजिए। हमें देखना है कि हमारा विकल्प जो आया है वो सेंटीमीटर में है और हमने यहाँ पर जो ये रखा है, ये चीज़ किलोमीटर में, ये हमने मीटर में रखा है। तो हमें इसे 100 से गुणा करके, अभी ये मीटर में 100 से गुणा करके इसे आप क्या कर लीजिए, मीटर में बना लीजिए। मीटर में है तो सेंटीमीटर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखिए दूरी 1.76 रखी, यहाँ से आपने 1000 से गुणा करके इसे आपने मीटर बनाया। अब 100 से गुणा करके इसे सेंटीमीटर बदल लीजिए। अब देखिए 50 से कट गया 2, 50 दूनी 100 और 2 से 2 कट गया। अब 22 से भाग देते हैं 176 में। तो देखिए कटते हैं, 11 दूनी 22 और ये आपका ये 11 कम 11 और 11 छक्का 66, ये 0। 160/2 आर बराबर 160/2, 2 से भाग देंगे तो 80 आएगा। यानी कि हमारा जो आर है, त्रिज्या का मान आ गया 80। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है कि उस पहिए का व्यास हमें बताना है, व्यास, त्रिज्या नहीं बताना है, व्यास बताना है। तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 से गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा सर, 160। हमारा विकल्प देखिए कौन सा सही है, विकल्प हमारा डी नंबर सही है। कौन सा सही है, डी नंबर सही है। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अरे जिन परीक्षार्थियों को थोड़ा कम समझ में आया हो वो वीडियो को दोबारा देखेंगे। वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।